वह बहुत चंचल था और हमेशा खेलकूद में मस्त रहता था। लेकिन बब्बू के मन में एक बड़ा सपना था। वह उड़ना चाहता था। मैं भी आसमान में पक्षियों की तरह उड़ना चाहता हूँ। बब्बू हाथी का सपना, भाग 8। छोटा हाथी, बड़ा सपना। बहुत समय पहले की बात है। संदली वन नामक घने जंगल में बब्बू हाथी नाम का एक छोटा प्यारा और गोल मटोल हाथी रहता था। बब्बू हमेशा अपने दोस्तों से कहता, हर बार जब वह आसमान में उड़ते पंछियों को देखता तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। बंदर टोनी, खरगोश चिंटू और मोर मयूर उसकी इस बात पर खूब हंसते। अरे बब्बू, तुम तो इतने भारी हो, तुम्हें उड़ने के लिए पंख नहीं बल्कि 4-5 गुब्बारों की जरूरत पड़ेगी। टोनी बंदर चिढ़ाता। हाथी कभी नहीं उड़ सकते बब्बू, चिंटू खरगोश ने समझाया। लेकिन बब्बू की जिद थी। उसने ठान लिया था कि वह किसी भी हालत में अपने सपने को पूरा करके रहेगा। बब्बू ने सोचा, अगर हाथी उड़ नहीं सकते तो क्या मैं अपने सपनों के बारे में सोचना बंद कर दूं? उसने एक बार फिर अपने इरादों को मजबूत किया। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, कोशिश करना कभी मत छोड़ना। सपने देखने से ही उड़ान भरने की चाह पैदा होती है। बब्बू ने अपनी माँ के शब्दों को मन में बसा लिया और उसने नए सिरे से अपने पंख बनाने का विचार किया। भाग 2। उड़ने की पहली कोशिश बब्बू ने कई तरीके अपनाए। सबसे पहले उसने पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं से छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन धड़ाम, वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसने पेड़ों से पत्ते और टहनियां इकट्ठी कर अपने लिए पंख बनाने की कोशिश की, लेकिन वे जरा भी नहीं चले। उसके बाद उसने नदी में कूदकर पानी में तैरते हुए उड़ने जैसा महसूस करने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ पानी में छपा कछपाक कर सका। मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगा। बब्बू उदास हो गया। उसकी उदासी देखकर उसकी माँ ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, हर चीज अपनी जगह पर अच्छी लगती है। हाथी कभी उड़ नहीं सकते, लेकिन वे जंगल के सबसे ताकतवर जीव होते हैं। लेकिन बब्बू को अपनी ताकत से ज्यादा आसमान में उड़ने की चाह थी। वह उल्लू बाबा के नाम से जाना जाता था और जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी था। भाग 3। रहस्यमयी उल्लू बाबा। एक दिन जब बब्बू जंगल में अकेला घूम रहा था तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े ज्ञानी उल्लू से हुई। बब्बू, तुम इतने उदास क्यों हो? उल्लू बाबा ने पूछा। सब कहते हैं कि हाथी उड़ नहीं सकते। बब्बू ने लंबी सांस ली और कहा, मैं उड़ना चाहता हूँ, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। बब्बू की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। उल्लू बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में अपने सपने को पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें 3 चुनौतियां पार करनी होंगी। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो सुनो, पहली चुनौती है गगन पर्वत पर जाना, जहाँ तुम्हें हवा के बीज ढूंढने होंगे। दूसरी चुनौती है बादलों के संग दोस्ती करना। और तीसरी चुनौती है अपने डर पर काबू पाना। बब्बू ने मन ही मन निश्चय किया कि वह इन सभी चुनौतियों को पार करके ही रहेगा। गगन पर्वत जंगल का सबसे ऊंचा पहाड़ था। वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन बब्बू ने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में उसे नुकीली चट्टानों से गुजरना पड़ा। घना अंधकार और ठंडी हवा उसे डराने लगी, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। जब वह पर्वत की चोटी पर पहुंचा तो वहां एक चमकता हुआ बीज रखा था, हवा का बीज। जैसे ही बब्बू ने बीज को छुआ, उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों में हल्कापन आ रहा है। वाह, यह बीज सच में जादुई है। पहली चुनौती पूरी हो गई थी, अब उसे दूसरी चुनौती का सामना करना था। अब बब्बू को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए आगे बढ़ना था। उसकी यात्रा अभी जारी थी। वह घने जंगल में प्रवेश करता है, जहां उसे अगली चुनौती का सामना करना है। लेकिन बादल तो बहुत ऊंचाई पर होते हैं। भाग 5। दूसरी चुनौती, बादलों से दोस्ती। अब बब्बू को बादलों से दोस्ती करनी थी। तभी उसे उल्लू बाबा की बात याद आई, जब तुम हवा के बीच से हल्के हो जाओगे तो तुम्हें उड़ने का एहसास होगा। बब्बू ने गहरी सांस ली और एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। वहां से उसने आसमान की ओर छलांग लगाई और फिर एक जादू हुआ। बब्बू धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। अरे, मैं सच में उड़ रहा हूँ, वह खुशी से चिल्लाया। ऊपर पहुंचकर उसकी मुलाकात रुई से मुलायम सफेद बादलों से हुई। अब बब्बू ने दूसरी चुनौती भी पार कर ली थी। बब्बू ने बादलों को छुआ और वे फुसफुसाए, तुमने हमें चुना, इसलिए हम तुम्हारी मदद करेंगे। जंगल के सभी जानवरों ने आश्चर्य से देखा। देखो, बब्बू हाथी सच में उड़ रहा है।
उन्होंने उत्साह से तालियां बजाईं और चिल्लाए। बब्बू अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी महसूस करने लगा था। उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया था और अब वह अपने सपनों की ऊंचाइयों को छू रहा था। जैसे जैसे वह उड़ता गया, उसने महसूस किया कि यह सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। हर कोई उसके साहस और जिद की कहानी के बारे में बात करने लगा। यह आखिरी चुनौती थी, अपने डर पर काबू पाना। बब्बू आसमान में उड़ तो रहा था, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो डर से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर मैं गिर गया तो बादल मुस्कुराए और बोले, डर को हरा दो तो तुम और ऊंचाई तक जा सकते हो। बब्बू ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मैं डर को अपने सपने के रास्ते में नहीं आने दूंगा। जैसे ही उसने अपना डर भगाया, वह और तेज उड़ने लगा। पहले बादलों के बीच, फिर पहाड़ों के ऊपर और फिर पूरे जंगल में। जंगल के सभी जानवरों ने आश्चर्य से देखा। देखो, बब्बू हाथी सच में उड़ रहा है। टोनी बंदर, चिंटू खरगोश और मयूर मोर ने उसे घेर लिया। भाग 7, बब्बू की वापसी और जंगल का हीरो। जब बब्बू वापस जंगल में उतरा तो पूरा जंगल उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। बब्बू, तुमने ये कैसे किया? चिंटू ने पूछा। मैंने अपने डर को हराकर अपनी मेहनत और विश्वास से उड़ान भरी, बब्बू ने गर्व से कहा। अब कोई भी उसे उड़ने के सपने पर हंस नहीं रहा था। सबने उससे सीख ली कि अगर दिल से मेहनत की जाए तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। कोई भी सपना बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर मेहनत, विश्वास और धैर्य हो तो कुछ भी संभव है। लोग शुरुआत में हंस सकते हैं, लेकिन जब आप अपने सपने पूरे कर लेते हैं तो वही आपकी तारीफ करेंगे। और इस तरह बब्बू हाथी का सपना पूरा हुआ। अब वह जंगल का सबसे मशहूर हाथी बन चुका था।